लंबा रास्ता है और ये मैं खड़ा हूँ लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ से अभी हम जाएंगे छपरा। हमारा जो ट्रिप है वो लखनऊ से गुवाहाटी का है और अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। घर से लगभग 20 किलोमीटर चले हैं और अब आगे रास्ते में आपको अपडेट करते हैं। मैं हूँ ज्ञान प्रकाश। अभी सुबह का टाइम है इसलिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत हैं, लंबा रास्ता चलना है। तो यहाँ से पहले हम रुकेंगे छपरा के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अच्छी है, काफ़ी तारीफ़ सुनी है, जा भी चुके हैं। तो मुझे लगता है आगे थोड़ा सा आगे जाने के बाद ट्रैफिक जो है वो ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल हम भी धीमे धीमे चल रहे हैं। जब यहाँ पे शहरी एरिया ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सुल्तानपुर 125 और वाराणसी का भी दिखा रहा है ट्रिप्टोमीटर। और ये बोर्ड्स खुर्दी बाज़ार इस समय क्रॉस कर रहे हैं लखनऊ का। आसपास काफ़ी ज़्यादा जो बसावट है शहर की, इसलिए इस सड़क पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये रिक्शा भी दिख रहे हैं, उल्टी चलती गाड़ियाँ भी दिख रही हैं जो कि ख़तरनाक हैं। तो चलिए आगे जब सूनी रोड आती है तो फिर कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है। तो जी टोल तक पहुंच गए हैं। और एक यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से शुरू होता है, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ये है कि वहाँ स्टार्टिंग में बड़ा कन्फ्यूज़न है। गूगल इसमें सही बताता नहीं है, इसलिए आप एक बार जो भी कोई है उससे पूछ लीजिए। वैसे आप सीधे चलते चले जाइए शहीद पथ से उतरने के बाद, और उसके बाद फिर आगे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको मिल जाएगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोड जो है वो दाएं बाएं मुड़ी हुई है, कानपुर को रास्ता गया हुआ है, तो समझ में नहीं आता है कि आप किस रास्ते से जाना चाह रहे हैं। भाई भाई भाई, इतनी भी क्या जल्दी है यार, एकदम से सामने आ गए। चलिए साहब, टोल आया है, देखते हैं गाड़ी का नंबर आ जाए। हो गया ग्रीन भाई। पहले पेटीएम का था, फिर बाद में मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बताया कि एयरटेल पेमेंट बैंक का फास्टैग ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल मैंने गाड़ी में वो करवा दिया है, क्योंकि पेटीएम को रिज़र्व बैंक ने वो बैन कर दिया था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अपडेट करता हूँ। अभी लगभग 116-17 किलोमीटर आ चुके हैं हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आगे मौसम को देख के लग रहा है कुछ बारिश वारिश हो रही है आगे, तो स्पीड थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है अगर बारिश मिलती है। हल्की फुल्की बारिश तो चलती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और आप स्मूथ एक स्पीड पे चलते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा भी बारिश तेज़ होती है तो स्पीड बट नेचुरल है कि आपको थोड़ा सा गाड़ी धीमे चलना पड़ेगा। खैर देखते हैं आगे। अभी हम अपने टाइम से पीछे चल रहे हैं। कोशिश है कि यहाँ से जितना ज़्यादा हम रात होने तक, हम पहले तो यही सोच के चले थे कि छपरा तक हम लोग खींच लेंगे, छपरा क्या दरभंगा तक।
बट अभी तो अयोध्या नहीं आया। अयोध्या लिखा आ रहा है, सुल्तानपुर 2 किलोमीटर है और उसके बाद फिर अयोध्या पड़ेगा, फिर गाजीपुर पड़ेगा और गाजीपुर के बाद फिर ये जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा तो हमें वहाँ से शायद बक्सर से हाईवे लेना पड़ेगा बिहार में और फिर वो सीधे छपरा तक जाएगा। रोड बढ़िया है, शानदार है, लेकिन पैचेस का काम काफ़ी हुआ है इधर, तो आपको जगह जगह थोड़ा सा वो दिक्कत आएगी। बाकी हर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देता है, इस मामले में कोई दो राय नहीं। स्पीड लिमिट अपनी 100 के ही आसपास रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी टर्न्स हैं इसमें, तो वो वैसे भी ज़्यादा स्पीड ठीक नहीं है और आगे चालान भी हो सकता है क्योंकि मीटर भी लगे हुए हैं इनके। चलिए आगे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और कुल 685 रुपये का टोल कटा है। और अब ये दिखा रहा है यहाँ से कि हमें आगे बक्सर की तरफ जाना पड़ेगा और शायद मेरे ख्याल से 2-4 किलोमीटर पे बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक्सेस से उतरने के बाद ये 16 किलोमीटर का पैच है, बहुत ही नैरो रास्ता है। अभी तो थोड़ी रोड कंडीशन ठीक है, बीच में तो स्पीड मिल ही नहीं रही थी, पहले दूसरे गियर में ही आप चल पाएंगे, और बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और जगह जगह बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर जिसका कोई मानक नहीं है। अब देखिए ये रास्ता ख़त्म होता है कितनी देर में। तो अभी हम छपरा में हैं इस वक्त, और कल जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम उतरे तो वहाँ से बलिया तक का रास्ता और बलिया से फिर आगे तक का रास्ता छपरा तक का बहुत ही ख़राब था। कुल 133 किलोमीटर रास्ता पार करने में हमें लगभग 4.5 घंटा लग गया। इसकी वजह ये थी कि जगह जगह रोड ख़राब, 30 से 35 की स्पीड थी, इसके ज़्यादा चल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से बारिश थी और कहीं कहीं पे तो रोड थी ही नहीं, गड्ढों में से किसी तरीके से सड़क को ढूंढ के आपको आगे निकलना था। नेशनल हाईवे 31, कभी मैंने सोचा नहीं था कि नेशनल हाईवे इस शक्ल का भी होगा। बहुत ही मूड ख़राब हो गया, सच में बहुत बेकार रास्ता। और हमने गलती कर दी, एक और रास्ता है वो बाद में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ख़राब रास्ता पार कर लिया है, अब ये मुजफ्फरपुर की सड़क है और अभी तो ठीक ही लग रही है। हालांकि ये भी सिंगल लेन है अभी, लेकिन सड़क थोड़ी स्थिति बेहतर है। आप 50 के ऊपर तो चल ही पा रहे हैं, 60 तक। हाँ, बस यहाँ पे गाड़ी चलाने वालों को कोई भी ट्रैफिक नियमों का जैसे पता नहीं है। बाएं साइड चलने वाला पूरा दाहिने चला आ रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि अगर जो दाहिने की तरफ से आ रहा होगा वो जाएगा कहाँ। खैर चलिए आगे अपडेट करते हैं अब। तो अभी हम आ गए हैं दरभंगा रोड पे। मुजफ्फरपुर में इतनी सड़क ख़राब थी कि वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। डैश कैम अभी ठीक से इंस्टॉल नहीं किया है उसे। और मुजफ्फरपुर के बाद जो है वो अच्छी रोड मिली, हाईवे है जिसमें एक बीच में डिवाइडर जैसा होना चाहिए और दोनों तरफ आने जाने के लिए अलग अलग लेन। अभी तक तो हम सिंगल रोड पे ही चल रहे थे, मूड इसीलिए ऑफ हो गया। ये सड़क ठीक है, टोल वाली रोड है, लेकिन सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप स्पीड नहीं ले पाएंगे। 60-70 की स्पीड आपको एवरेज मेंटेन करनी पड़ेगी। और लेकिन जो मैंने बात की यहाँ ढाबे वालों से, तो उन्होंने बताया कि ये रोड जो है वो ऐसे ही पूर्णिया तक हमें मिलेगी। और एक ख़ास बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ पे आप
अगर खाना पीना हो तो थोड़ा देख लीजिए कि अगर आप वेजिटेबल हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे 80-90% जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, और ख़ास बात ज़्यादातर रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट लिखा हुआ है तो आगे आप इस पे यहाँ से अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे मिक्सी सब बनाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा रेस्टोरेंट है जो कि प्योर वेज है, और बाकी नॉन वेज के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, आपको मुजफ्फरपुर के बाद से आपको व्यू अच्छे मिलेंगे, सड़क किनारे नदियाँ हैं और भी अच्छी हैं। और कोई अच्छा व्यू अगर आगे मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उससे शेयर करूँगा। ये कोसी महासेतु है और मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का तो पुल ही होगा। तेज़ नहीं चला रहे हैं, धीमे धीमे चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू है। अब यहाँ से देखना होगा कि हमें कौन सा रास्ता लेना है, सिलीगुड़ी वाला लेना है कि दूसरा लेना है। कोई कह रहा है पूर्णिया से होके जाइए, कोई कह रहा है अररिया से जाइए तो छोटा पड़ेगा। अब आगे करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि अब कौन सा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा।